सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद जी का ममता नामक शीर्षक पढ़ेंगे। इसका एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, आज दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो ममता नाम की जो ये कहानी है, इसमें आपने पहले पढ़ा है, आपको याद होगा क्या पढ़ा है। अगर किसी वजह से आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो पहले पहला भाग पढ़ेंगे, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि हुआ क्या था। रोहतास दुर्ग के मंत्री हैं जिनका नाम चूड़ामणि है। उनकी एक इकलौती पुत्री है जिसका नाम है ममता, और ममता बाल्यावस्था में ही विधवा हो जाती है और उसके पास धन ऐश्वर्य सुख आराम की कोई कमी नहीं है। परंतु भारतीय समाज में विधवा नारी की बहुत ही बुरी स्थिति है, वह किसी भी सुख का भोग नहीं कर सकती। इसी कारण ममता की स्थिति बड़ी ही दयनीय स्थिति है। इसी कारण पिता चिंतित हैं कि कल मैं रहूं ना रहूं तो मेरे न रहने के बाद ममता का क्या होगा। इसी लालचवश वो रिश्वत उत्कोच स्वीकार कर लेते हैं पठान शेरशाह सूरी की। परंतु ममता उस उत्कोच को, उस रिश्वत को अस्वीकार कर देती है और अगले ही दिन रोहतास दुर्ग में पठानों की डोलियों का प्रवेश आरंभ हो जाता है और द्वार पर चूड़ामणि उन डोलियों का पर्दा उठाने के लिए कहते हैं तो वहां कहासुनी हो जाती है और पठानों के हाथों चूड़ामणि की हत्या कर दी जाती है। और दुर्ग, रानी, जो भी वहां खजाना है सारा पठान शेरशाह के अधीन हो जाता है, यानी सब वो अपने अंडर में कर लेते हैं। और ममता वहां से जान बचा करके भाग निकलती है। सारे पठान सैनिक पूरे दुर्ग में ममता को ढूंढते हैं, परंतु उन्हें ममता कहीं नहीं मिलती। उसके बाद काफी लंबे समय बाद एक दिन, जो काशी, जिसे कि बनारस के नाम से भी जानते हैं और आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वहां काशी के बौद्ध धर्म के जो धर्म विहार है, यानी आश्रम, जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला धार्मिक शिक्षा का पाठ लोगों को सुनाया था या धार्मिक शिक्षा प्रदान की थी, वहां मौर्य वंश के राजाओं ने, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध विहार बना दिए। बौद्ध विहार यानी बौद्ध आश्रम, और जिसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, उन्हें बौद्ध विहार कहते थे। वहां आज उनके जो बनाए हुए विहार थे, वहां स्तंभ बने हुए हैं जिन पर बौद्ध की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का अंकन हुआ है। परंतु आज वे खंडहर में परिवर्तित हो चुके हैं क्योंकि बहुत पुराने हो गए हैं, टूट फूट गए हैं। वहीं पर एक स्त्री जो कि ममता है, वह एक झोपड़ी बनाकर वहां निवास कर रही है और वहां वह रात के समय अपनी झोपड़ी में दिया जला करके गीता का पाठ कर रही है। ये सारा तो हम पढ़ चुके हैं। और उसी समय जब वह पाठ कर रही होती है गीता का, तो अचानक से उसके सामने एक बहुत ही विशाल और एक तरह से कहना चाहिए डरावनी सी आकृति आती है। और पढ़ते पढ़ते उस दिए की रोशनी में उस परछाई को देखकर ममता भयभीत हो जाती है। परंतु वह जो सामने आगंतुक है, सामने ममता के, वह अपना परिचय देता है तो ममता, और वह शरण मांगता है तो शरण के लिए ममता जो है कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। किम कर्तव्य विमूढ़? कि यह मुगल है, क्योंकि वह अपना परिचय बताता है कि मैं मुगल हूं और चौसा के युद्ध में अभी शेरशाह से सताया हुआ मैं अपनी जान बचा करके यहाँ आया हूँ और मेरे प्राणों की रक्षा करो। इस तरह से वह शरण मांगता है तो ममता किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है कि एक मुगल, क्योंकि वह भी एक आताताई है शेरशाह की भांति, तो मैं इसे शरण दूं या ना दूं, क्योंकि वह जानती है, उसे अच्छे से याद है कि इन्हीं बाहरी लोगों के द्वारा, पठानों के द्वारा उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। परंतु वह ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, एक ब्राह्मणी है। इसी कारण हमारे हिंदू धर्म में, हमारे
हमारी संस्कृति में यही कहा जाता है अतिथि देवो भव, यानी अतिथि जो है देव भगवान होता है, उसका हमें आदर सम्मान सत्कार करना चाहिए। तो किम कर्तव्य विमूढ़ता में ही ममता निर्णय ले लेती है। क्या करने का निर्णय लेती है, चलिए आगे देखते हैं। क्या कहती है ममता, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। तो क्या कहती है ममता कि मैं ब्राह्मणी हूँ, ब्राह्मणी यानी ब्राह्मण धर्म को मानने वाली महिला, यानी ब्राह्मण धर्म में पैदा हुई स्त्री ब्राह्मणी कहलाएगी। तो मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे अपना धर्म क्या है, अतिथि देव का, क्योंकि हमारे समाज में जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, हिंदू धर्म में अतिथि को देव की उपाधि दी गई है, उसकी उपासना यानी उसकी पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। इसीलिए कहती है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे अपने अतिथि देव धर्म की उपासना का पालन करना चाहिए। उपासना यानी पूजा अर्चना करना। पूजा अर्चना करना क्या, कि अतिथि आया है, आरती नहीं, बल्कि कोई आता है, जैसे कि हमारे यहाँ आज भी विधान है कि कोई अतिथि हमारे घर आता है तो पहले हम उसे पानी देते हैं, जलपान कराते हैं, फिर चाय नाश्ता देते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं, तो पहले सत्कार किया जाता है अतिथि का। तो वही उपासना के नाम से ममता कहती हैं कि मुझे अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए, यानी अतिथि मेहमान मेरे घर आया है तो मुझे उसका आदर सम्मान करना चाहिए। परंतु यहाँ यानी वह किम कर्तव्य विमूढ़ है। किम कर्तव्य विमूढ़ है, किम क्या कर्तव्य मैं करूं, इस तरह से विमूढ़ है, दुविधा में फंसी हुई है कि मुझे ऐसे, क्योंकि आताताई आतंकी जैसे ऐसे अतिथि का सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी समस्या में घिरी हुई है ममता। इसी कारण कहती है, परंतु यहाँ जो ये अतिथि आया है, ये तो अतिथि जैसा है ही नहीं। नहीं, तो वह अपने मन में सोचती है, नहीं नहीं, मुझे इसे अतिथि समझकर इसका आदर सत्कार नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। तो सब विधर्मी, धर्मी जो धर्म का पालन करें, और विधर्मी जो धर्म का पालन नहीं करते, यानी जिनका कोई धर्म है ही नहीं। सबसे पहला मनुष्य का धर्म क्या होता है, मानवता, मनुष्यता, यानी हर जीव पर दया करना, उनकी रक्षा करना, ये सबसे पहला धर्म है। परंतु एक मानव होने के नाते जो मार काट करते हैं, खून बहाते हैं, हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, तो वह विधर्मी कहलाते हैं, यानी जो धर्म का पालन कर ही नहीं रहे हैं। अपने जातीय धर्म एक अलग होता है, परंतु सबसे पहले मानवता का ही धर्म नहीं कर रहा जो पूरा, तो वह तो विशेष रूप से अधर्मी है। तो सब अधर्मी दया के पात्र नहीं। दया के पात्र यानी दया करने, पात्र कहते हैं योग्य, दया करने योग्य नहीं है। यानी जब इन्हें आवश्यकता स्वयं के लिए पड़ती है तो इन्हें दया चाहिए, परंतु जब इनके सामने कोई दया का पात्र, दया के योग्य व्यक्ति खड़ा होता है तो ये उन पर दया नहीं करते, तब उन पर सीधे तलवार चलाते हैं, निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, खून बहाते हैं। इसी कारण जितने भी ये अधर्मी लोग होते हैं जो धर्म का पालन नहीं करते, ये दया करने योग्य नहीं है। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तो एक बार तो वो मन बनाती हैं, यानी उनके मन में विचार आता है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य क्या, सामने जो घर पर मेहमान आया है उसका आदर सत्कार करना चाहिए। परंतु दूसरे ही पल उसे याद आ जाता है, ये अतिथि ऐसा सामान्य अतिथि थोड़ी है, ये तो आतंकी वाला है, अधर्मी है, इसलिए इस पर दया नहीं करनी चाहिए। दया क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी पर दया नहीं करते। परंतु दोबारा ही दूसरी तरफ उसके मन में फिर पुनः विचार आता है, परंतु यह तो दया नहीं, परंतु जो करना चाहिए, ममता सोचती है कर्तव्य करना है। कर्तव्य, ये मुझे अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी निभानी है कि मेरे घर मेहमान आया है, मैं इस पे दया थोड़ी कर रही हूँ। दया करना होता है कि कोई बहुत ज्यादा दुखी हो, परेशान हो, उसकी मदद करना। और अतिथि सेवा क्या है, जो अपने घर पर आया है उसका आदर सत्कार करना।
तो वो यही कहती हैं कि नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि मुझे इसका सेवा भाव कर रखना चाहिए इसके प्रति, परंतु ये दया नहीं है। तब फिर सोचती अब तब क्या करूं, यानी एक विचार सोचती हैं तो दूसरे पल ही दूसरा विचार उठ खड़ा होता है, उसके लिए मन बनाती है ममता तो तुरंत दूसरा विचार आ जाता है। यानी ऐसी प्रतिद्वंदिता उनके मन में चल रही है कि वह निर्णय नहीं ले पा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी कहती हैं तब, यानी तब फिर मैं क्या करूं, बहुत ही ज्यादा वह दुविधा में फंस गई हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जितनी भी ये आपकी पंक्ति रेखांकित है, इनकी व्याख्या करने के लिए आती है। इसी कारण मैं आपको इसको और स्पष्ट तरीके से बार बार समझा रही हूँ, क्योंकि ये आपकी व्याख्या प्रश्न बन करके आएगी, प्रश्न के रूप में आएगी, तो आपको ये अवश्य करनी होगी। तो ये व्याख्या पूरी हुई, आगे देखते हैं। मैं पूरे ही गद्यांश की व्याख्या आपको समझाऊंगी। हो सकता है कि अभी ये रेखांकित अंश मैंने कर दिया है, हो सकता है आपकी परीक्षाओं में नीचे वाला जो भाग है वह रेखांकित आ जाए, तो आपको इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो इसी कारण हम पूरे गद्यांश की व्याख्या करेंगे। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। अब ममता ने सही से कोई उत्तर नहीं दिया, इसी कारण जो वह मुगल युद्ध में हारा हुआ, थका हुआ, अपने प्राणों की रक्षा के लिए आया था, वह मुगल था। उसने देखा कि अब मुझे यहाँ आश्रय नहीं मिल रहा है, यह स्त्री मुझे शरण नहीं दे रही है, तो वह मुगल अपनी तलवार टेक कर, क्योंकि उसके अंदर शक्ति नहीं रही थी कि वह अपने बल पर खड़ा हो सके, इसीलिए उसने तलवार को टेका, यानी जमीन पर रखा और उसके सहारे खड़ा हो गया। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। तो क्या कहती है कि मुगल पठान जितने भी हैं ये सब कैसे हैं, एक जैसे ही हैं, सभी हिंसा का पालन करने वाले हैं, हिंसा का रास्ता इन लोगों ने अपना रखा है। तो इसी कारण वो कहती है कि क्या आश्चर्य है, यानी इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, दुविधा में नहीं फंसना चाहिए कि तुम भी छल करो, कि तुम मेरे साथ, क्योंकि मुझसे अब तो शरण मांग रहे हो, लेकिन कुछ समय में, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें शरण दूं, तुम मेरे साथ छल कपट कर बैठो, तो ये निश्चित है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम विश्वास के योग्य नहीं हो। इसी कारण तुम्हारे ऊपर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ये तो तुम्हारा स्वाभाविक गुण है कि तुम लोग छल कपट आसानी से किसी के साथ भी कर सकते हो। परंतु फिर दूसरे ही पल वो कहती है ठहरो, यानी रुक जाओ, तभी छल नहीं, तब नहीं स्त्री जाता हूं। परंतु जैसे ही ममता कहती है कि हो सकता है तुम मेरे साथ छल करो, परंतु रुक जाओ, मैं अपना दायित्व निभाऊंगी, ठहरो, तुम्हें शरण दूंगी। लेकिन छल की बात सुनकर वह मुगल सैनिक जो है कह उठता है, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, कि हे स्त्री, स्त्री यानी नारी, तब नहीं, यदि तुम्हारे मन में ये वहम है, यह शंका है कि मैं तुम्हारे साथ छल करूंगा, तब मैं तुमसे शरण नहीं लूंगा, तब तो मैं यहां से जाता हूं। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, तो वो प्रश्नवाचक रूप में, यानी तैमूर वंश के व्यक्ति जो हैं वो बड़े ही स्वाभिमानी होते हैं, स्त्री के साथ छल कपट नहीं कर सकते। इसी कारण कहते हैं कि जाता हूं, यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है फिर ठहरना गलत है। और मैं तैमूर वंश का वंशधर, वंश को धारण करने वाला, वंश को धारण करने वाला कौन होता है, जो जिस वंश में उत्पन्न हुआ हो, यानी तैमूर वंश में उत्पन्न हुआ मैं, स्त्री से छल करेगा, यानी मैं कोई भी नहीं कर सकता, फिर मैं कैसे कर सकता हूं। कहने का तात्पर्य है कि तैमूर वंश में जन्म लेने वाला व्यक्ति किसी भी स्त्री के साथ छल कपट नहीं कर सकता। जाता हूं, इसीलिए कहता मैं जाता हूं यदि तुम्हें विश्वास नहीं है। और भाग्य का खेल है, वो कहते हैं तो सब भाग्य का खेल है कि आज मैं तुमसे एक स्त्री से शरण मांग रहा हूं। ये समय समय की बात है कि मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं दूसरों को शरण दे सकता हूं। आज तुमसे शरण मांग रहा हूं और मुझे शरण नहीं मिल रही। दूसरा, तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो, छल की आशंका कर रही हो, परंतु मेरे वंश में ये परंपरा है कि कोई भी पुरुष किसी स्त्री के साथ छल नहीं करता।
ये आपका गद्यांश पूरा हुआ। पूरी व्याख्या मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, इसको अच्छे से समझें और करें। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते हैं जिनका उत्तर आपको देना होता है। अभी हमने पहले गद्यांश समझा, अब उसी गद्यांश से संबंधित ये प्रश्न है। पहला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब उपरोक्त कहते हैं जो ऊपर अभी उक्त कहा गया है, जो अभी आपने गद्यांश पढ़ा है, उस गद्यांश का संदर्भ। संदर्भ आप जानते हैं, किसी भी चीज का परिचय वह संदर्भ कहलाता है। परिचय जानते हैं। अब जैसे ये गद्यांश है, ये गद्यांश कहाँ से आया, किसने लिखा, क्या इसका कारण है, ये सारी चीजें संदर्भ में आ जाती हैं। तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि ये संदर्भ किसने लिखा है। लिखा है ये जयशंकर प्रसाद जी ने, जैसा कि हम आरंभ में ही देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं इसका भाग। और इसके पाठ का नाम क्या है, ममता। तो आप इसका उत्तर देंगे कि उपरोक्त गद्यांश के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और इसके पाठ का नाम ममता है। या इसे आप अपने शब्दों में और भी किसी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न पूरा हुआ। और दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये हम पढ़ चुके हैं, व्याख्या मैं आपको सारी समझा चुकी हूँ। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो है, ये गद्यांश से ही संबंधित होता है, उसी में से निकल करके आता है। ममता के मन में क्या अंतर्द्वंद चल रहा था। तो ममता के मन में क्या अंतर्द्वंद, अंतर कहते हैं अंदर, हृदय में, द्वंद, द्वंद यानी टकराव। क्या टकराव था कि शरण दूं या ना दूं, यानी दुविधा की स्थिति। इसी को ही किम कर्तव्य विमूढ़ भी कह देते हैं। यानी जब हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या कर्तव्य निभाना है, हम दुविधा में फंस जाते हैं, वही अंतर्द्वंद कहलाता है। तो अंतर्द्वंद अभी मैंने बताया आपको कि इस मुगल युवक को मैं शरण दूं अथवा नहीं, ये अंतर्द्वंद ममता के हृदय में या चल रहा था। ठीक है। अब उसके बाद आगे वाला गद्यांश देखते हैं। और क्या होता है, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। तो चौसा का युद्ध हुआ था, जो किस किस के बीच हुआ था, मुगल और पठानों के बीच। मुगल एक अलग जाति है इस्लाम धर्म ही, और एक पठान जाति है, ये भी इस्लाम धर्म से ही संबंधित हैं दोनों। तो चौसा क्या है, चौसा बिहार में एक स्थान है जहां पर मुगलों और पठानों के बीच में युद्ध हुआ था 1536 में। और जो मुगल थे वो थे हुमायूं, यानी हुमायूं शहंशाह थे और बाकी उनकी सेना उनके साथ थी। और पठान थे शेरशाह, और पठान की सेना पठानों के साथ थी, शेरशाह के साथ। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच जो युद्ध हुआ था 1536 में, उस युद्ध को हुए। और कहां पर हुआ युद्ध, ये बिहार में चौसा नामक एक स्थान है जहां पर हुआ था। इसी कारण इस युद्ध को चौसा नाम दिया गया। तो इस युद्ध को बहुत दिन बीत गए, खत्म हुई वो कहानी। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। तो जब ये चौसा युद्ध हुआ था, उस समय ममता की आयु क्या थी, ममता की आयु बिल्कुल नव यौवना थी, वह युवावस्था में थी उस समय। परंतु आज उसकी आयु 70 वर्ष की हो गई है। और वृद्धा कहते हैं बूढ़ी स्त्री को। तो ममता अब 70 वर्ष की बूढ़ी स्त्री है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी यानी वह वृद्धा हो गई है। अब उसका शरीर कमजोर हो गया है, इस कारण पड़ी थी, यानी बीमारी की अवस्था में, कमजोरी की अवस्था में वह अपनी झोपड़ी में पड़ी हुई से मतलब है लेटी हुई थी। शीतकाल का प्रभात था। शीत कहते हैं सर्दी, काल समय, सर्दी का समय था। और क्या था, प्रभात था। प्रभात कहते हैं सुबह। सर्दी के दिनों में सुबह का समय था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। अब ममता क्योंकि वृद्धा हो चुकी है, इस कारण उसका शरीर कैसा हो गया, जीर्ण। जीर्ण कहते हैं कमजोर, टूटा फूटा। तो टूटा फूटा ही हो जाता है भाई, कमजोर। और कमजोर तो था ही,
उसके साथ क्या था, कंकाल। कंकाल कहते हैं हड्डियों का ढांचा। तो उसके शरीर का पूरा मांस सूख चुका था, हड्डियों का ढांचा मात्र वह शरीर रह गया था। तो उसका वह कमजोर कंकाल शरीर, सूखा हुआ शरीर खांसी से गूंज रहा था। तो खांसी हो रही थी ममता को, और जब वह खांसती थी तो क्या होता था, पूरा शरीर उसका हिल जाता था, गूंज उठता था। तो उसके शरीर में, पूरे शरीर में कंपन हो जाता था खांसी के कारण। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागिनी रही। तो ममता की स्थिति इस समय बहुत ही ज्यादा नाजुक है, खराब है। इसी कारण ममता की सेवा के लिए, क्योंकि ममता अपने कार्य, अपने दैनिक निजी कार्य भी स्वयं नहीं कर पा रही थी, इसी कारण उसकी सेवा करने के लिए गांव की, वहीं आसपास जो गांव होगा वहां की 2-3 स्त्रियां, स्त्रियां औरतें, महिलाएं उसे घेर कर बैठी थी, यानी उसके आसपास चारों तरफ बैठी हुई थी। उसकी अवस्था को देखकर उसकी सेवा करने के लिए वे वहां उपस्थित थी। क्यों थी वे? क्योंकि वह यानी ममता आजीवन, आजीवन कहते हैं जीवन भर, सबके दुख सुख की सहभागिनी रही। सह कहते हैं साथ साथ, भागिनी भाग लेने वाली, यानी वहां गांव के जो लोग थे, उनके दुख में सुख में ममता हर समय उनका साथ देती थी, उनके साथ खड़ी रहती थी। आज इसी कारण, क्योंकि ममता की अपनी स्थिति दयनीय बनी हुई है, तो गांव की महिलाएं आकर वहां उसका साथ दे रही हैं, उसकी सेवा कर रही हैं, देखभाल कर रही हैं। और करने का कारण भी है क्योंकि ममता का अपना तो कोई है ही नहीं, एकमात्र पिता थे, उनकी भी हत्या हो गई है, हत्या हो चुकी है बहुत वर्षों पहले। इसी कारण ममता का अपना कोई नहीं है, परंतु उसके स्वभाव व्यवहार के कारण गांव के सभी लोग उसका साथ देते हैं। जैसे उसने उन लोगों का साथ दिया, वैसे ही आज वहां के लोग भी, वहां की स्त्रियां भी उसके लिए वहां तैयार बैठी हैं, उसकी सेवा कर रही हैं। ये गद्यांश जो है, इसका मैंने पूरी की व्याख्या आपको समझा दी है। और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। और इसमें भी आपकी ये 2 अंतिम पंक्तियां हैं जो रेखांकित है, इनकी व्याख्या आपको पूछी जाएगी, तो अच्छे से व्याख्या को समझें और फिर करें। चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न तो वही है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अच्छा, एक चीज और मैं साथ साथ बता देती हूँ कि किसी भी एक पाठ या एक शीर्षक का संदर्भ नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि लेखक भी वही है, पाठ का नाम भी वही है, तो वो संदर्भ कभी नहीं बदलता। इसी कारण वही संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक जयशंकर प्रसाद और पाठ का नाम ममता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैं आपको समझा चुकी हूं, इसे आप अच्छे से करेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में ममता कितने वर्ष की हो गई थी? अब ये बिल्कुल गद्यांश में ही स्पष्ट लिखा होता है उत्तर, इसे आप स्वयं देखेंगे कितने वर्ष की हो गई थी। अभी हम आरंभ में इस गद्यांश में पढ़ चुके हैं, तो ये आप करेंगे। और एक चीज और मैं बताऊं कि जो ऊपर वाले जो 2 प्रश्न हैं वे तो वही रहते हैं, यानी संदर्भ और व्याख्या, परंतु तीसरा जो प्रश्न आता है वो गद्यांश से संबंधित होता है और कोई और भी बन सकता है। इसलिए आप ये ना सोचिएगा कि जो मैडम ने सामने हमारे प्रस्तुत कर दिया उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब गद्यांश की व्याख्या आपने अच्छे से समझ ली है, तो कोई और प्रश्न भी बनकर आ सकता है, उसका आप उत्तर सही से देने का प्रयास करें, खुद भी प्रश्न बनाने का प्रयास करें, ताकि आपको उत्तर बनाना आ जाए। आप उत्तर लिख लेंगे तो कुछ भी आ जाए फिर आपको डरने की बात है ही नहीं। ठीक है, अब ये जहां तक मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे गद्यांश में फिर क्या होता है। अश्वारोही पास आया, उसके बाद इसमें थोड़ा सा भाग बीच में जो कि
खास नहीं था ज्यादा, इसी कारण उसे व्याख्या रूप में नहीं लिया गया है। वो बीच में छूट गया है, तो आपकी कहानी बीच में कुछ छूट गई है, आपको समझने में दिक्कत आएगी, तो मैं इस कहानी को आपको पूरा बता देती हूँ। तो जब ममता ने उस मुगल युवक को अपने यहाँ शरण दी, क्योंकि कहने के बाद वो जाने लगा था कि ठीक है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो तो मैं जाता हूँ, परंतु ममता कहती है चलो जो भी हो, अब तुमने मेरे से शरण मांगी है और मेरा धर्म है कि मैं अतिथि का कर्तव्य निभाऊं, अतिथि का सेवा भाव करूं, तो आप मेरी झोपड़ी में शरण लें। ये कहकर वो झोपड़ी में उसे छोड़कर स्वयं खंडहर के अंदर जो और भी हिस्से हैं, दीवारें हैं, उनके पीछे जाकर के रात्रि गुजारती है। परंतु जैसे ही प्रातःकाल होता है तो बहुत सारे सैनिक वहां उस स्थान पर खंडहरों में घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं पता नहीं हमारे शहंशाह कहाँ हैं, कहाँ गए होंगे। तभी अंदर से वो जो शरण ली थी मुगल युवक ने, वो कहते हैं मैं यहाँ हूं, और वो बताते हैं कि उस स्त्री को ढूंढो जिसने मुझे शरण दी है। सारे सैनिक ममता को ढूंढते हैं, परंतु ममता और भी ज्यादा गहरे स्थान में चली जाती है, मृगदाव में, या मृगदाव यानी जो हिरणों के रुकने का स्थान है, वहां पर जाकर छिप जाती है। और वो डर जाती है कि पता नहीं ये मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं, मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इस वजह से ममता सबके सामने नहीं आती और डर करके वो छिप जाती है। तो जब शाम तक वो पूरे दिन ढूंढने का प्रयास करते हैं ममता को, ममता उन्हें नहीं मिलती, तो शाम के समय जब वो जाने लगते हैं तो वह मुगल युवक कहते हैं कि उस महिला ने मेरी प्राणों की रक्षा की है, मुझे आश्रय दिया है, तो उसकी इस झोपड़ी को तुम तोड़वा करके उसका मकान, उसका घर बनवा देना। मिर्जा, मिर्जा नाम लेते हैं वो, तो मिर्जा उनका कोई खास व्यक्ति होंगे जिस कारण वो उसका नाम लेते हैं और उसी को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। उसके बाद वो संध्या काल होने पर सब वहां से चले जाते हैं और ममता अपनी झोपड़ी में आ जाती है। अब इस घटना को बीते हुए 47 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। तो एक दिन जब ममता की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है, जैसा कि अभी हमने पिछले गद्यांश में देखा है, एक अश्वारोही पास आया, यानी एक अश्व कहते हैं घोड़े को, आरोही चढ़ा हुआ, यानी घोड़े पर चढ़ा हुआ घुड़सवार पास आया। कहाँ? ममता के, यानी वो ढूंढता हुआ आता है और वह बाहर चारों तरफ देखता है, उसके हाथ में एक नक्शा होता है और उस मानचित्र या नक्शा आप कुछ भी कह सकते हैं, तो उस मानचित्र को देख करके वह कहता है कि मिर्जा ने जो मुझे खंडहर का यह मानचित्र दिया है तो स्थान ये वही, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि ये वो झोपड़ी है जिसमें हमारे शहंशाह हुमायूं ने शरण ग्रहण की थी, उस स्त्री ने ग्रहण की थी। वो अब तो वो स्त्री भी शायद नहीं रही होगी। यही सोचते हुए वह भ्रमित हुआ इधर घूमता है और फिर सामने झोपड़ी के आ जाता है। तो ममता उसकी आवाज सुन लेती है और उस अश्वारोही को, उस घुड़सवार को अपने पास बुलाती है, स्त्रियों से कहकर कि इसे बुलाओ। तो तब वह अश्वारोही पास आया। ममता के बुलाने पर वह झोपड़ी में उसके समीप आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन झोपड़ी के नीचे वह रहा। तो ममता रुक रुक कर, क्योंकि उसकी खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, वह बोलने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है, इस कारण वह रुक रुक कर कहती है, बताती है कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था। शहंशाह यानी राजा, हमारे यहाँ राजा बोलते हैं और मुगलों में उन्हें शहंशाह कहते हैं राजा को, कि वह शहंशाह था, राजा था या साधारण मुगल था, यानी कोई साधारण मुगल सैनिक था, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पूरा परिचय तो ममता ने उसका जाना ही नहीं था, ना ही उनको आवश्यकता थी जानने की। बस उसे तो अपना अतिथि धर्म निभाना था, इस कारण वह उससे ज्यादा बात नहीं करती है। और अब बताती है कि मुझे नहीं मालूम कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल सैनिक था, पर एक दिन झोपड़ी के नीचे रहा, यानी मेरी इस झोपड़ी में एक दिन उसने समय व्यतीत किया, आश्रय ग्रहण किया। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा
दे चुका था। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने कहानी में दोहराया पहले कि मैंने सुना, यानी जब वह सैनिक वापस जा रहे थे सारे अश्वारोही और वह मुगल, तो मैंने सुना था कि वह मुगल क्या कह रहा था कि मेरा घर बनवा देना मिर्जा। ऐसी वो आज्ञा दे चुका था, यानी उसने मेरा घर बनवाने की आज्ञा अपने सैनिक को दे दी थी। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदवाने के डर से भयभीत रही, क्योंकि ममता किसी भी लालच में फंसी हुई नहीं है। वह बिल्कुल भी लालची उत्कोची नहीं है। उसने तो उस समय अपने पिता के दिए हुए स्वर्ण को भी लौटा दिया था। तो वही कहती है, मैं आजीवन यानी जीवन भर अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। यानी अगर मेरा मकान बनेगा, वो सैनिक मेरा मकान बनाएंगे, बादशाह मेरा मकान बनाएंगे मुगल, तो क्या होगा, झोपड़ी खुदेगी, खोदना ही नहीं तोड़वाना। और मुझे डर लगता रहा, क्योंकि महल की मकान की तो ममता की कोई इच्छा थी नहीं। वह तो बड़े चैन से अपनी उसी झोपड़ी में दिन गुजार रही थी। तो इसी कारण वह डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मुगल फिर से वापस आए और मेरी झोपड़ी को तोड़वा कर यहाँ मकान बनवाने लगे। इसी कारण वो डरती रही। भगवान ने सुन लिया, परंतु भगवान उसकी मन की बात सुन रहे थे, क्योंकि वह झोपड़ी तोड़वाना नहीं चाहती थी। इसी कारण कोई भी वहां लौट करके वापस नहीं आया उसका मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। तो ममता कहती है कि भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तो कैसे समय पर वह आया था अश्वारोही कि आज ममता जाने वाली है, संसार से विदा ले रही है। इसी कारण ममता कहती है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली कि आज तक तो किसी को नहीं भेजा, लेकिन जब मैं इस झोपड़ी से संसार से विदा ले रही हूँ तो आज तुम भी आ गए हो। तो मेरी प्रार्थना तो भगवान ने सही स्वीकार कर ली। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, यानी मैं संसार से विदा हो रही हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। तो कहती है कि चाहे अब तुम्हारी इच्छा है कि चाहे इस पे मकान बना लेना, घर बना लेना या महल बना लेना, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो क्या कहती है ममता कि अब मेरा लोभ, मेरा लालच इस झोपड़ी से हट गया है। इस झोपड़ी के प्रति मेरा लोभ, क्या लोभ नहीं होगा, ये मोह कहेंगे, क्योंकि ममता ने 47 वर्ष से भी अधिक का समय उस झोपड़ी में व्यतीत किया है। तो वो यही इसी कारण कहती है कि अब मैं अपने चिर, चिर कहते हैं बहुत लंबा, विश्राम आराम, गृह कहते हैं घर, बहुत लंबे आराम का घर कौन सा होता, ईश्वर का धाम। तो मैं ईश्वर के धाम यानी इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक में ईश्वर के पास जाती हूँ, यानी जा रही हूँ इस संसार से विदा लेकर। अब उसके बाद इस झोपड़ी से मेरा मोह समाप्त हो रहा है। इसे तुम्हारा जो मन हो वैसे ही बनाना, वैसे ही करना, तोड़ना बनाना, वह सब आपके ऊपर निर्भर है। अब मुझे इस झोपड़ी का कोई मोह नहीं रहा। अब झोपड़ी का मोह करके क्या करेंगी ममता, क्योंकि वह तो स्वयं ही इस संसार से विदा हो रही हैं। अब वो तो उनके लिए खंडर है, व्यर्थ है। तो ऐसा कह करके ममता इस संसार से विदा लेने की तैयारी कर लेती हैं, और उसी के साथ ही उनके प्राण पखेरु भी उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। उसके साथ ये आपका गद्यांश पूरा हुआ है। हालांकि यह पंक्ति इसमें नहीं दी गई है, परंतु पूरी कहानी यहीं पर आकर समाप्त हो जाती है। और इसके साथ थोड़ा सा अंश और है, उसे भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि कहानी तो अवश्य ही पूरी होनी चाहिए। फिर बीच में मन में दुविधा रहती है, अच्छा क्या छूट गया। हालांकि आपके कोर्स का है, ये पाठ्यक्रम है आपका, आप पूरा ये पाठ पढ़ेंगे, परंतु मैं भी अपने शब्दों में आपको बताना चाहूंगी। तो अंत में होता क्या है, ममता के प्राण पखेरु निकल जाते हैं और वहां उस स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर बनवाया जाता है। अष्टकोण मंदिर पर एक शिलालेख, शिला कहते हैं पत्थर पर लेख लिखा हुआ है। पत्थर पर एक लेख लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है कि एक दिन 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, विश्राम यानी आराम किया था, और उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में, स्मृति यानी याद में, यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। ये शिलालेख वहां लिखा गया।
परंतु उसमें ममता का कहीं भी नाम नहीं था। ये इस कहानी का अंत है। तो देखिए, मुख्य कारण जो थी उसका तो नामो निशान ही कहीं नहीं रहा। ये है इस संसार का विधान। तो इसके साथ ये कहानी भी पूर्ण हुई और गद्यांश भी। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका वही है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये व्याख्या हम पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, अब आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, ममता की झोपड़ी खोजता हुआ अश्वारोही क्यों आया था? क्यों आया था? अभी आपके गद्यांश में सीधे सीधे आप पढ़ चुके हो कि अश्वारोही ममता की झोपड़ी को तोड़कर वहां महल बनवाने के लिए आया था। इसी के साथ आपका ये ममता नामक जो शीर्षक है पूर्ण हुआ। इसे आप अच्छे से करें और समझें। और बच्चों, जब आप ये वीडियो देखते हैं तो एक बार लाइक अवश्य करें, और लाइक के साथ साथ आपको शेयर सब्सक्राइब भी करना है। इसी के साथ धन्यवाद।